हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का स्वागत है प्रीति झा ब्लॉग में। और सबसे पहले आप दक्षु जी को देखिए, वो अपने नाना जी के साथ कितनी मस्ती कर रहा है। पापा को जाना है गोवा, तो पापा उसी के लिए सारा ड्रेस सब अपना सेलेक्ट कर करके रख रहे हैं। तो उसके बाद गाइस, ये मेरी जर्नी है। अभी मैं इधर शिफ्ट हो रही हूँ मम्मी के घर की तरफ। तो इन दिनों में मैं बहुत बिज़ी रही, तो क्या सब किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाची के साथ आई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि आजकल मैं चाची के घर शाम को पहुँच जाती थी और थोड़ी सी मस्ती चल रही है, तो सब्ज़ी ले रही थी। उसके बाद गाइज़, मैं यहाँ पे दक्ष को लेके जा रही हूँ स्कूल, उसके एडमिशन के लिए। यहाँ पे दक्ष को टेस्ट देना था और उसी के लिए मैं दक्ष को लेके जा रही थी। और ये दक्ष दक्ष को देख सकते हैं, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, क्योंकि दक्ष यहाँ पे बहुत फ़ोन देखा है, तो धूप में निकलते उसके आँख में ना दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्कूल में, और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि दक्ष का टेस्ट लेना था। तो मैडम आती तो फिर ले जाती दक्ष को। तो हमारे दक्ष जी को मैम ले गई थी टेस्ट के लिए, टेस्ट देने के लिए दक्ष गए थे। और मैं आपको बता दूँ गाइज़, हमारे दक्षु जी ने टेस्ट में कुछ भी नहीं किया। जो वो भी केजी क्लास पढ़ा हुआ था, उसके बाद प्रेप की पढ़ाई की थी दक्ष ने, और इस बार दक्ष को फर्स्ट में जाना था। बट हमारे दक्षु जी तो हमारे दक्षु जी हैं, स्लो मोशन में करने की वजह से वो उसने कुछ लिखा ही नहीं। शायद 10 मिनट का टाइम दिया था, इतने में बच्चे क्या ही कर पाते। तो हमारे दक्षु जी उसमें हो गए थे फेल टेस्ट में। फिर भी मैंने दक्ष को कहा कि चलो एंजॉय करते हैं, फ़ेल हो गए तो क्या हुआ, चलो एंजॉय करते हैं। फिर यहाँ पे मैं और दक्ष अपना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें भी जाना था अपने घर पे अभी रूम पे, क्योंकि वहाँ पे सामान सब था, उसको भी पैक करना था। शिफ्टिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है, एक एक एरिया छोड़ के हम दूसरे एरिया जा रहे हैं, लाइक, और वो भी दूर है। हमारा घर दूर था, मतलब काफ़ी दूर रहते थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं दक्ष को लेकर के, फिर टेस्ट का तो रिज़ल्ट आ गया था, तो थोड़ा सा सैड भी थी, बट फिर भी मैं निकल गई थी दक्ष को लेकर के अपने घर के लिए। तो मैं मेट्रो से फिर मैं और दक्ष आ गए थे अपने पहले वाले घर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आते ही तो पहले मैंने थोड़ा सा सुकून से, मतलब हम लोग बैठे थे, सुकून कहते हैं ना, सांस लिया था वो, क्योंकि मुझे मेरा ये घर बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत शांति था, मतलब अगर आप सो जाओ ना तो मतलब सुबह वैसे नींद ही नहीं खुलती आपकी। मतलब वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत शांत एरिया था, बहुत शांत एरिया था। तो ये देख सकते हैं। और मैं ये लास्ट वीडियो इसलिए बना रही थी ताकि इस घर की मेमोरीज़, कुछ यादें मैं लेके जा सकूं, ये याद रहे कि मैं पहले, सबसे पहले इस घर में रही थी शादी के बाद। तो ये देख सकते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची थी, ये लास्ट सैटरडे की बात है, तो उसी दिन बारिश होने लगा था। फ्राइडे को गई थी, तो उस फ्राइडे को फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लगा कि बारिश भी मतलब हमारा स्वागत कर रही थी ऐसे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सामान को पैक कर दिया। ये देख सकते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे सारे टॉयज़, टेडी बियर सब रहता था। ये सबको मैंने अपना पैक करना स्टार्ट कर दिया था, ये सारी चीज़ों को। यहाँ पे सामान सब बिखरा हुआ है, बहुत अफसोस हो रहा था, मतलब, और इतना था कि कैसे इसको मैं पैक करके ले जाऊँगी। और ये देख सकते हैं, दक्षु की गाड़ी भी बहुत ज़्यादा है। फिर इन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा पैक करके भिजवा दूँगा। मतलब हम सारा पैक करवा के, और लेबर आ जाएगा, सब पैक कर देगा, तो परेशान मत हो। तो इनके बोलने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया पैकिंग वैकिंग करना। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो अब मुझे पैक नहीं करना पड़ेगा। तब तक तो मैंने कुछ कुछ पैक कर दिया था। यहाँ पे ये कुछ कुछ सामान मैंने इसमें रख दिया था, जो मुझे लगा कि शायद टूटने वाली चीज़ है, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, या मिस हो जाएगी, तो उस चीज़ों को मैंने इसमें अपना भर के रख दिया है। और ये देख सकते हैं कितना सामान, बहुत ज़्यादा सामान है गाइस। और स्टिल अभी तक ये सामान पूरा अभी तक मेरे घर पे शिफ्ट भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दक्षु जी फिर बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाया था, तो दक्षु भी अपना एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे दक्ष को ही मन था कि एक बार मम्मा उस घर ले चलो, वरना तो इन्होंने कहा था कि मैं सामान भिजवा दूँगा। बट फिर भी हम गए दक्ष को दिखाने के लिए, थोड़ा सा मेमोरी होता है ना, अपने घर की मेमोरी होती है। और यहाँ पे दक्षु सो गया था, तो मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने फिर मंगवाए थे समोसे। जैसे मैं घर पहुँची थी ना, तो एक पैम्पलेट क्या बोलते हैं वो आया था, किसी ने न्यू रेस्टोरेंट खोला था वहाँ पे, तो उनका आया हुआ था, घर के नीचे ऐसे रख दिया था उन्होंने, तो वो मुझे मिल गया था। तो वहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना, भूख भी लगी थी, आई थी वहाँ से, तो खाना भी मतलब उतना उस ढंग से नहीं बनाई थी, काफ़ी भूख लग गया था। तो यहाँ पे मैंने समोसे मंगवाए थे, 20-20 के 2 समोसे मंगवाए थे। और क्या समोसे आए थे गाइस, मतलब ऐसे लग रहा था मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा समोसा देखा था, इतना बिग साइज़ था। बाद में मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों 2 समोसे मंगवाए। मेरा तो पेट एक समोसा खा के ही मतलब फुल हो गया था, बहुत बड़ा समोसा था। फिर मैंने सोचा कि इसको रख लेते हैं
और क्यों ना ऐसा हो कि मैं अगले दिन जब घर जाऊँ तो मैं वहाँ लेके चली जाऊँगी मम्मी के लिए, या कोई भी खा लेगा वहाँ पे। मतलब मेरा ऐसा है ना कि ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, लेकिन फिर अगले दिन मुझे फिर से भूख लग गई थी, तो मैंने उसको खा लिया, नहीं ले गई। ये देख सकते हैं समोसे का साइज़, क्या समोसे का साइज़ था। और बाकी ये मतलब सब चीज़ ना, इस घर को छोड़ के जाने में बड़ा दुख हो रहा था। मतलब याद आ रही थी हर चीज़ की, हर एक कोना। मतलब ये घर ऐसा नहीं था, पहले जब आई थी तो बहुत अच्छा था। मतलब अभी तो दक्षिण पूरे वॉल को ख़राब कर दिया था। बहुत सारी इसकी यादें हैं, इस घर की यादें। सच में गाइज़, मतलब जो लोग शिफ्ट करते हैं रूम, उनको फ़ील होता होगा, मतलब उनको पता होगा कि कैसा फ़ील होता है जब हमें रूम शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसे ही में लगता है ना कि अपना घर होता है ना तो कितना अच्छा होता है ना इंसान का। जिसका भी अपना घर है, छोटा सा हो चाहे जैसा भी घर हो, अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब इतनी सारे सामान रखते हैं, उसको फिर एक घर से दूसरे घर बार बार ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट डे यानी कि संडे को मैं निकल गई थी, फिर अपने घर के लिए जाना था, क्योंकि फिर हमें जो हमने न्यू घर लिया है उनको भी पेमेंट करना था, रेंट देना था एडवांस में। और वो अच्छा दिन था, अक्षय तृतीया क्या होता है, मतलब वो वही दिन था। तो उसमें उस दिन मम्मी सब ने कहा कि आज अच्छा दिन है तो आज वो वाला रूम ले लो, आज मतलब उनको पेमेंट कर दो, तो अच्छा दिन है। तो इसके लिए भी फिर मैं और दक्ष निकल गए थे अपना ऑटो से। और बस हमने कुछ लिया नहीं था, क्योंकि बस मैंने कुछ एक आध चीज़ मैंने बस बैग में डाल लिया था, जो कि मुझे लगता है टूट जाता, तो फिर मैं आ गई थी घर। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मेरा न्यू घर जो अभी हमने लिया है रेंट पे। रेंट पे लिया है, हमारा अपना नहीं, हमने परचेज़ नहीं किया है। रेंट वाला हमारा न्यू घर ऐसा है। यहाँ पे जहाँ मम्मी के एरिया में शिफ्ट हुई हूँ ना, यहाँ पे सेपरेट वाला सिस्टम नहीं होता कि आपने अपना गेट लॉक किया और पूरा सब कुछ अंडर है। यहाँ पे ना ऐसा सेपरेट वाला नहीं हो पाता, ये दिक्कत होता है इस एरिया में। मतलब थोड़ा लोकल एरिया है ना, इसलिए। और मैं गाइज़ आप लोगों को बता दूँ, पहले मैं आप नहीं बता पाती थी, पहले मैं रहती थी सफदरजंग इनक्लेव में, दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में रहती थी। जो सफदरजंग हॉस्पिटल है ना, उसकी पीछे आप लोग जो भी जाते होंगे दिल्ली उनको पता है इनक्लेव है, सफदरजंग इनक्लेव है। तो वो हाई सोसाइटी एरिया था, उसका तो कुछ अलग ही बात था, अलग ही वाइब था उस एरिया का। तो थोड़ा सा बहुत अंतर हो गया, बहुत अफसोस होता है कि क्यों वहाँ से आ गए थे, बट मजबूरी थी, आना पड़ा। तो यहाँ पे फिर अब इस घर में हम लोग अपना बैठे हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे अपना थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिया, और आज का दिन अच्छा था तो हम लोगों ने शुरुआत अपना कर लिया। उसके बाद आ गए थे यहाँ पे मम्मी के घर पे, पास में ही मम्मी लोग का घर है। और यहाँ पे दक्षु जी के लिए हमने गेट बंद कर दिया था, क्योंकि दक्षु बहुत शैतानी करता है, हमेशा भागता रहता है। तो बस गाइज़ यही सब अभी चल रहा है हमारी लाइफ में। अब जैसे हम लोग अच्छे से शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको फिर यहाँ से मैं मतलब डेली यहाँ से मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, मैं स्टार्ट कर पाऊँ अच्छे से। बस इस चीज़ का ही थोड़ा सा इंतज़ार है, और बाकी यहाँ की मेरी कैसी जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो बस यही चीज़ है गाइज़। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। फ़िलहाल के लिए बाय गाइज़।